वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात। इलामे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दिया। कहा वो दुनिया भर में तनाज़ात खत्म करने की मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं। गजा जंग के फौरी खात्मे के लिए कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत भी दी और पाक अमरीका तिजारती मुआहदे पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सलामती और इंसदादे दहशतगर्दी के ताउन पर भी बात की। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने पर जोर दिया गया। अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ को अजीम रहनुमा करार दिया और कहा फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियत के मालिक है। और पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। इतवार को रवायती हरीफ भारत से एक बार फिर मुकाबला होगा। दोनों टीम पहली बार फाइनल में आमने सामने होंगी। सुपर 4 के अहम मैच में बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त। शाहीनों ने टाइगर्स के लिए 136 रन का हसूल नामुमकिन बना दिया। बांग्लादेशी टीम 9 विकेट्स पर 124 रन बना सकी। शाहीन अफरीदी को तबाहकुन बॉलिंग भी देखी गई। 4 ओवर्स में 17 रन देकर 3 बल्लेबाजों का शिकार किया। हारिस रऊफ ने भी 3 को पवेलियन की राह दिखाई। साइम अयूब ने 16 रन देकर 2 विकेट्स अपने नाम किए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकिरात। चेयरमैन FBR की सरबराही में टैक्स टीम की IMF हुकाम को ब्रीफिंग। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कानून साजी, सैलाब से नुकसानात बारे आगाह किया। फरीकैन में बाकायदा मुज़ाकरात 29 सितंबर से होंगे। IMF वफ्द पाकिस्तान में 2 हफ्ते क़याम करेगा। तकनीकी मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में IMF की तरफ से नए अहदाफ और शराइत तय होंगी। दूसरा कामयाब जायजा मुकम्मल होने पर $7 अरब में से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। पाकिस्तान 30 जून 2025 तक के बेशतर अहदाफ हासिल कर चुका है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। सिंध में कोई आफत आती है तो पंजाब साथ खड़ा होता है। सदर आसिफ जरदारी मेरे बुजुर्ग और बिलावल भुट्टो छोटे भाई हैं। बिलावल अपने तर्जुमानों को समझाएं, सिंध की हालत पर बात नहीं करना चाहती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रेरा गाजी खान में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से धुआंधार खिताब। कहा BISP के जरिए सैलाब ज़दगान की 5-5, 10-10 हजार इमदाद से कुछ नहीं बनेगा। लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अपने मशवरे अपने पास रखें। पंजाब खुद सब कुछ मैनेज कर लेगा। अभी तक दुनिया से 1 रुपया मांगा है न लिया। मुझे किसी इमदाद की कोई जरूरत नहीं। हम अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम मुकम्मल कर सकते हैं। जनूबी पंजाब की बात करने वालों ने यहाँ धेले का काम नहीं किया। नवाज शरीफ ने रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए। मरियम नवाज का हर माह जनूबी पंजाब का दौरा करने का ऐलान। वज़ीर आला का इलेक्ट्रिक बस में सफर, जाबजा शानदार इस्तकबाल। सिंध हुकूमत का तारीख साज कदम। खवातीन के लिए पिंक स्कूटीज की मुफ्त तकसीम का आगाज कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खवातीन में स्कूटीज की चाबियां तकसीम की। तकरीब से खिताब में कहा सिंध पहला सूबा है जिसने मुल्क में इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाईं। कराची पहला शहर है जहां इलेक्ट्रिक स्कूटी सर्विस शुरू की जा रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का खवातीन को मोहताज ड्राइविंग का मशवरा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने पिंक स्कूटी की खवातीन की खुद मुख्तारी की जानिब पहला कदम करार दे दिया। सोशल मीडिया में लग्जरी लाइफस्टाइल और गोशवारों के फर्क की लिस्ट तैयार कर ली गई। टैक्स देने की तैयारी करें। सेनेटर फैसल बावडा की ट्वीट। कहा अगर रवा साल इनकम टैक्स गोशवारों में 15% भी इजाफा हुआ तो पिछले गोशवारे नजरअंदाज किए जा सकते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो अगले पिछले सारे गोशवारे खोल दिए जाएंगे। फिर 30% देकर भी जान नहीं छूटेगी। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कंपनियों की निशानदेही करने वालों को बड़ा इनाम दिया जाएगा। FBR कवानीन के तहत कार्रवाई का मजाज होगा। FBR का कहना है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कोई तब्दीली या तरमीम नहीं की गई। गोशवारे जमा कराने वाले टैक्स दहिंदगान को रीफाइल करने की जरूरत नहीं। FBR के मुताबिक असासों की मार्केट वैल्यू टैक्स के हिसाब के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। सदर मुमलिकत को आर्टिकल 200 के तहत जजेस की ट्रांसफर का इख्तियार हासिल है। वो एक हाई कोर्ट से जज का तबादला दूसरी हाई कोर्ट में कर सकते हैं। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस में सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। 55 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने तहरीर किया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की ट्रांसफर और सीनियरिटी को चैलेंज किया था। अदालत ने करार दिया, हाई कोर्ट मुंतकिल करने के लिए जज की रजामंदी लेना जरूरी है। सदर मुमलिकत, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतल्लिका दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद हैं। आइन में बयान करदा सदर के इख्तियार खत्म नहीं किए जा सकते। जज का तबादला किसी तौर नई तकर्री करार नहीं दिया जा सकता। जजिस की ट्रांसफर में बदनीयती या इंतकामी कार्रवाई साबित नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2010 का सेक्शन 3 मुंतकली पर कतगन नहीं लगाता।